मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह जो है सीपीसी का आर्डर 2 है, आदेश 2 है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यह जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस गाथा पर, @GS गाथा यह टेलीग्राम चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। आदेश 2 है वाद की विरचना, फ्रेम ऑफ सूट है, ठीक है, वाद की विरचना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वाद की विरचना कब होगी। कोई पीड़ित पक्षकार है, कोई परेशान आदमी है, वो कोर्ट में गया, ठीक है ना, वो गया कोर्ट में, वह किसी वकील से मिला, ठीक है ना। वकील को अपनी व्यथा कथा बताई, उसने अपनी परेशानी बताई। तो वकील साहब जो है पहले एक फ़ाइल तैयार करेंगे। फाइल तैयार करने का मतलब है रूल 1 में जो है वकील साहब पहले फ़ाइल तैयार करेंगे, ठीक है। और जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफ सूट जो है रूल 1 में है, नियम 1 में जो है फ्रेम ऑफ सूट है, वाद की विरचना। साधारण भाषा में सबसे पहले इसे फाइल तैयार करना कहते हैं, ठीक है ना। और रूल 2, अब इसके बाद आता है रूल 2। फाइल तैयार, जब फाइल में क्या क्या होगा इसमें यह बताया गया है, ठीक है। फाइल में क्या क्या होगा इसमें यह बताया गया है। अब इसमें जो है अब यहाँ से यहाँ तक जो है सब कुछ बताया गया है, फाइल में क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखिए, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, वाद पत्र या वाद पत्र में संपूर्ण दावा होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही सूट में या एक ही वाद हेतुक के लिए बार बार तंग न किया जाए। किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतुक के लिए जो है बार बार तंग न किया जाए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। जो फाइल वो किया, जो केस उसने किया है, उस केस के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। ये नहीं कि आधा अधूरा, आधा दावा हम इस केस में लेंगे, आधा दावा जो है दूसरे फाइल में हम लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी दावे को वह त्याग दे तो उसके लिए दोबारा वाद नहीं लाएगा। यहाँ देखिए रूल 2.2, रूल 2 उपखंड 2, ठीक है ना। रूल 2 उपखंड 2 में ये कहा गया है, यदि किसी दावे को वह त्याग दे तो उसके लिए दोबारा वाद नहीं लाएगा। अर्थात सभी वाद जो है, सभी जो दावा है उसका उसी फाइल में, उसी वाद पत्र में एक ही साथ वह पेश करेगा। नियम 3 है ज्वाइंडर ऑफ केस ऑफ एक्शन, वाद हेतुकों का संयोजन। जितने भी वाद हेतुक हैं, जो काज ऑफ एक्शन होते हैं, या इस भाषा में समझिए, उन सभी को जो है समेट कर ज्वाइन कर लेगा, एक क्रम में एक साथ उसको लिखेगा, ठीक है ना। एक के बाद एक जो है इसको लिखेगा। ये नहीं कि आधा अधूरा जो है वाद हेतुक लिखे। काज ऑफ एक्शन को जो है अलग अलग नहीं होगा, सारे जो चीज़ है उसमें जो है फाइल में रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 4 है, रूल नंबर 4 है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों का संयोजन किया जाएगा। स्थावर संपत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे खेत खलिहान, उसको वापस लेने के लिए, खेत खलिहान को वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सिविल सूट है तो खेत खलिहान जमीन जायदाद से ही संबंधित है। तो प्रत्युद्धरण का मतलब होता है दोबारा वापस लेना। प्रत्युद्धरण का मतलब होता है दोबारा वापस लेना, ठीक है ना। कुछ दावों को संयोजित करना जरूरी है। क्या क्या उसमें होने चाहिए, देखिए 3 प्रकार के हैं। नियम 4 जो है रूल 4 में जो है 3 प्रकार के वो जो उसकी फाइल है वो दावे जरूर होने चाहिए उसमें। मुख्य रूप से पहला, दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतःकालीन लाभों या भाटकों की बकाया के लिए दावे, ठीक है ना। अंतःकालीन लाभ का मतलब होता है मीन्स प्रॉफिट, एंड ये जो है एरियर्स ऑफ रेंट,
ठीक है ना। ये भाटक का मतलब होता है किराया, भाटक का मतलब किराया। अंतःकालीन लाभ का मतलब होता है जैसे किसी के खेत पे हमने कब्जा कर लिया है तो वहाँ पर एक ट्यूबवेल या नलकूप लगा करके उसकी खेत की सिंचाई की तो हमने लाभ लिया, ठीक है ना। इसको अंतःकालीन लाभ कहते हैं। थोड़ा सा मैं बाद में इसको आपको समझाऊंगा, आप समझ लीजिए। संविदा के अधीन उसके भंग के लिए नुकसानी के दावे होगा। यदि संविदा है तो जो भंग किया उसका पूरा नुकसानी दावा रहेगा। वे दावे जिन्हें चाहा गया तो उसी वाद हेतु पर आधारित हो। ऐसे दावे जो अंतोष जो रिलीफ चाहा गया है उसी वाद हेतु पर आधारित हो, यानी कि जो काज ऑफ एक्शन हो उसी पर आधारित हो, दूसरे पर नहीं, ठीक है। दूसरे वाद हेतुकों पर वह आधारित नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ गए इसको। रूल 6 है सेपरेट ट्रायल, यानी कि अलग विचारण पृथक विचारण। रूल 6 है जो कि 5 जो है हमने लिखा नहीं, 5 रूल 5 जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसी को लिखा है। रूल 6 है सेपरेट ट्रायल पृथक विचारण। यदि वाद हेतु के संयोजन से या ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन से, जिसको वाद हेतु का संयोजन का मतलब ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन से विचारण में उलझन या विलंब तब आदेश द्वारा न्यायालय जो है आदेश द्वारा विचारण का अलग आदेश दे सके। मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा न्यायालय यदि इसके विचारण में देरी हो या उलझन पैदा हो तो न्यायालय आदेश द्वारा उस वाद को जो है उसमें जो हेतुक है उसको कुछ अलग कर सकता है, ठीक है ना, कि आप इसमें जो है अलग दावा करिए। तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप रूल 1, ठीक है, रूल 2 और रूल 6 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और रूल 3 सॉरी, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि आदेश 2 का जो रूल 1 जिसमें वाद की संरचना फ्रेम ऑफ सूट, रूल 2 सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम्स ये होगा, रूल 3 में ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन वाद हेतुकों का संयोजन, और रूल 6 जो है सेपरेट ट्रायल अर्थात पृथक विचारण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सब को आपको पढ़ना है, एक बार याद कर लीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 6, ठीक है। 12 36 याद कर लीजिए, एक नंबर है 12 36 आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा है जो कि महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी, रूल 7। तो ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर कुसंयोजन, ठीक है ना। कुसंयोजन कब होता है? जब जो वाद करता है, जो वादी होता है, ठीक है ना, जो प्लेंटिफ होता है, जब अनर्गल लोगों को वाद का पक्षकार बना देता है, ठीक है, जो जरूरी नहीं है उनको भी वाद का पक्षकार बना देता है केस में उलझन पैदा करने के लिए, ठीक है। आजकल बहुत होते हैं भाई, जब आदमी के अंदर सोच घटिया आ जाएगी तो बहुत कुछ करेगा अपने दावे के साथ। तो लिखा ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर कुसंयोजन के बारे में आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किया जाएगा, ठीक है। वाद ये जो है यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किया जाएगा। मिस ज्वाइंडर ऑफ केस ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो ये कहा कुसंयोजन के बारे में आक्षेप, यानी कि आक्षेप कौन करेगा? एक वादी है, ठीक है, एक है प्रतिवादी, जिसको विपक्षी कहते हैं, प्रतिवादी, ठीक है ना। तो आक्षेप करेगा ये प्रतिवादी, ठीक है। आक्षेप कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा, ठीक है। तो यह कब होगा? यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर यह होगा। ऐसे सभी मामलों में जब जिसमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, जिसमें जब काज ऑफ एक्शन को जब इसको फर्म किया जाता है कोर्ट के द्वारा, निश्चित किया जाता है विवादक तथ्य के ये तथ्य विवादक तथ्य हैं। एक तो वादी लिखता है, ठीक है, एक जो है वादी लिखता है, वादी अपने दावे में लिखता है कि फला फला फैक्ट जो है 10-5 फैक्ट को लिखेगा कि ये विवादित तथ्य है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब न्यायालय में बहस जिरा होता है तो उसके बाद न्यायालय में यह बताया जाता है कि कौन कौन से जो है इसमें से कितने फैक्ट जो है वो विवादित तथ्य हैं। तो इनके निर्धारण से पहले ही जो है
कुसंयोजन के बारे में आक्षेप हो जाना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।